now to protect the producers from the इंडिया में भी तो ऐसा तो नहीं कि just take an example of वही चाइनीज टॉयज का अगर हम लेते हैं तो चाइनीज टॉय क्या है कि इंडिया में भी तो पहले टॉय बनते थे ना, टॉयज बनते थे और अभी भी बनते हैं, लेकिन अगर वही सारे लोग आ जाएंगे तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो हमसे खरीदवा रहे हैं, हम खरीद रहे हैं उनका प्रोडक्ट, तो हमारा आवर मनी एक्चुअली गोइंग इन देयर कंट्री और नॉट। तो इतनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है कि वो हमारी कंट्री को हार्म कर जाए। ओके, वो सेटअप करते हैं, प्लांट लगाते हैं, ठीक है, लेकिन if we have started buying all their products, then what happens? They will going to earn the money from us. They are taking our money. So that's why liberalization is good. Okay, due to liberalization, competition आता है। Liberalize देखो बहुत सारी पहले अब आप भी सोचो, you are in just 10th class, after 11th, okay, after crossing the 10th class, you will going to opt for the 11th class। आप 11th class के लिए कोई स्कूल देखोगे कि नहीं देखोगे, किसमें आपको फीस कम, फीस भी है सही है और पढ़ाई भी अच्छी है, तो आप ऐसे स्कूल को चूज करोगे, है ना। यू विल गोइंग टू चूज अ टाइप ऑफ स्कूल की जिसमें फीस कम भी हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो। तो आपके पास अगर ऑप्शन सिर्फ 2 ही होंगे तो उसमें से आप एक लोगे, बट इफ यू हैव एन ऑप्शन 10 ऑप्शन आते हैं तो उसमें से आपको और वैरायटीज मिलेंगी। या बुक भी, आप नोटबुक लेने जाते हो, तो आप बोलते हो भैया और तरीके के दिखाओ, जस्ट शो मी डिफरेंट डिफरेंट टाइप। पेन भी लेने जाते हो, बोलते हो भैया ये पेन दिखाओ, वो पेन दिखाओ, तो आपके पास चॉइसेस है ना, ये अगर चॉइसेस, अगर चॉइस है तो चॉइस किससे बनी, चॉइस बनी आपकी कंपटीशन से। बहुत सारी कंपनी आ रही है, तो दे वांट एक जैसे पर्टिकुलर पेन तो कोई एक ये वाला पेन आता है, एक मॉन्टेक्स करके कंपनी का आता था, ये स्टार्टिंग उन्होंने करी थी, लेकिन अभी सेलो का पेन है, ठीक है। तो ऐसा पेन आपने देखा ना, मोस्टली ऑल द कंपनी स्टार्टेड डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ पेन, इज इट और नॉट? ऐसे पेन बनाने लग गए ना वो लोग, बहुत सारी कंपनीज आ गई ये वाला पेन, जस्ट पर्टिकुलर डिजाइन, इस वाले डिजाइन को देख के अगर आप देखोगे तो इस काइंड ऑफ दिस। तो क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज ने बनाया, आपके पास चॉइस है कि कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, विच प्रोडक्ट इज गोइंग वेरी गुड एंड नॉट। तो देन कंपटीशन से क्या होगा, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। कंपटीशन होगा तो आपको प्रोडक्ट अच्छे देने पड़ेंगे, अगर आप प्रोडक्ट अच्छे नहीं दोगे तो मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, आप मार्केट में नहीं रह पाओगे। That's the scenario. If you are not in the, if you are going to provide a very good quality, you will be stay in the market. मार्केट में बने रहोगे, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स कम हुए, देखो एरो मतलब साइन लो है, मतलब ट्रेड बैरियर्स को कम करा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है। अभी किसका सिनेरियो था, ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का सिनेरियो क्लियर, जितना आया। Yes, sir. Only 6, very good. This is expected from all of you, I would say. Last में अपने फ्रेंड्स को बोल दो ना, क्या होगा तब। Is this your first class of today online? Yes, sir. Okay, okay. बाकी फिर क्लास आपके ऑफलाइन में सब आते हैं क्या? Yes, sir. इधर नहीं आ रहे कोई, चलो। Okay. Okay, so this is a scenario. So India allowed imports. Okay, India allow imports of any only essential items. ठीक है, इम्पोर्ट किसका करते हैं, जो इंडिया ने इम्पोर्टिंग किसकी स्टार्ट कर रखी है, इम्पोर्टिंग मतलब वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज। तो क्या है वो, मशीनरी, फर्टिलाइजर, दैट वी आर नॉट एक्चुअली, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू import, but it is as India is not actually giving permission to import all the things, ठीक है। तो अगर वही बाहर सब कुछ बाहर से आने लग जाएगा तो इंडिया का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, या इंडिया का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो इंडिया का सामान बताओ कैसे चलेगा काम, बताओ। नहीं ना, कुछ इंडिया के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। इट्स जस्ट काइंड ऑफ थिंग कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। ओके, क्लियर? इतना टॉपिक समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्शन बेस्ड। ओके, आ रहा है नहीं आ रहा, टेल मी। सर लिबरलाइजेशन समझा दो एक बार। कौन सा लेबलिंग, इसमें इस पेज में है क्या? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, ओके ठीक है। बच्चों देखो लिबरलाइजेशन क्या है, देखो मीनिंग समझो। लिबरलाइजेशन, लिबरल मीन्स होता है फ्री करना, ठीक है। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू एनेबलिंग। अब डेफिनेशन पढ़ लेना, आई विल गोइंग टू टेल, अब मैं आपको इन अ प्रॉपर मैनर आई विल टेल यू। अगर आप एक मान लो गुड़गांव में रहते हो, ठीक है, और अगर आपके गुड़गांव में जो भी रूल करता है, रूल मान लो एक किंग है, दो नजर, एक फरीदाबाद के रोड किंग है, एक गुड़गांव की किंग है, ठीक है। ये चलो ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया आप हमारे से ये सामान ले सकते हैं, हम ये मतलब हम ये बेचते हैं, ये मतलब दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। बट अगर हमें पता है कि हमारे और वो प्रोडक्ट इसकी कंट्री में भी बिक रहा है, ठीक है, एग्जांपल इधर से देखते हैं, चलो ऐसे, दिस इज ए कंट्री एंड दिस इज अ बी कंट्री, ओके, ए बी, दोनों कंट्री में प्रोडक्ट
दोनों कंट्रीज में प्रोडक्ट सेम टाइप के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टॉयज बनते हैं, यहाँ पे भी टॉयज बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 50 रुपीज में बी में भेज सकते हैं, ठीक है। बट बी में जो टॉय का से टॉय का जो कॉस्टिंग आ रही है वो 40 रुपीज की आ रही है, और वो प्लस 50 मतलब 50 में बेच रहे हैं। और अगर ये भी 50 में बेचना चाहते हैं, लेकिन 50 में ये जब इधर बेच पाएंगे जब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन ना हो, इसके ऊपर टैक्स ना लगाओ। इज इट और नॉट? ये वाला जो ए वाला प्रोडक्शन है वो जब भी वहाँ पे बेचा जा सकता है जब यहाँ पे टैक्स ना हो, और टैक्स लग गया तो ये 50 वाला प्रोडक्ट ज्यादा रेट में हो जाएगा, 55 मान लो टैक्स लगने के बाद। तो ये वाला प्रोडक्ट कोई खरीदेगा, ये वाला कौन खरीदेगा बताओ? 50 वाला ही लोग लेंगे ना, 55 तो नहीं लेंगे। तो इन्होंने क्या करा यस था, तो सर। गवर्नमेंट ने अपने रूल टैक्सेस हटा दिए, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया अपने, यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं। ये भी कंपनी आ गई, ये भी 50 रुपीज में सेल करने लग गए, ठीक है। अब इन्होंने इतना सेल कर दिया कि 50-50 करके 5,000 करोड़ बना लिए इन्होंने, लेकिन ये वाला पीछे रह गए क्योंकि इनको प्रॉफिट मार्जिन भी रखना था, और वो उधर प्रॉफिट मार्जिन सोचते ही नहीं है। जो अभी चाइनीज टॉय स्टोरी का सोचो, वो क्योंकि क्वांटिटी में इतने बना देते, ये सिर्फ बनाते सिर्फ दिन के 10, वो बनाते दिन के 1000। सोचो, मार्केट में इतना माल भर दिया कि मार्केट खरीदने वाला कोई नहीं होता। अभी देखो फेस मास्क, अभी सब फेस मास्क लगा रहे हैं ना, सब यूज कर रहे हैं, अब तो फाइन भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 2000 रुपीज फाइन दिल्ली में। तो व्हाट हैपन इन दैट, व्हाट गोइंग ऑन, इतने फेस मास्क प्रोड्यूस हो गए, इतने सारी कंपनी ने फेस मास्क बना लिए कि वो अभी तक सेल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उनकी जो कॉस्टिंग आ रही है, लाइक आई एम ऑल्सो इन दिस काइंड ऑफ थिंग, सो आई नो। तो इसकी जो कॉस्टिंग आ रही है मीन्स 2 रुपीज पर पीस पर मास्क, पर वो आपको मार्केट में तो नॉर्मल शॉप पे लोगे अच्छी थोड़ी अगर उस पर एक बैच लगा दो, मैंने आपको बताया था ना, सिंपल बैचिंग का मैन्युफैक्चर इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल एमएनसीज कैसे आती है, देखो मैन्युफैक्चर वो यहीं पे हो रहा है, लेकिन इस पे लिख दो एलन सोली, ठीक है। एलन सोली के मार्क्स पे उस पर लगा दो, डेवलप यही हुआ, लेकिन वो एलन सोली का वो हो गया आपको 250 रुपीज का। अब वही सेम मार्क्स आपको इधर मार्केट में 50 रुपीज में मिल जाएगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी? 10 रुपए। बस दिस इज सिनेरियो। क्लियर है? थोड़ा सा टॉपिक लिबरलाइजेशन क्या है, तो लिबरलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक होता है बेसिकली, गवर्नमेंट जब अपने जब आप एयरपोर्ट में जाते हो ना, वहाँ पे एक फ्री ट्रेड होता है बेसिकली, वहाँ पे कुछ टैक्सेस नहीं होते, कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग देयर, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा देती है, रूल्स मींस टैक्सेस हटा देती है कि अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को लाने के लिए कि जिसके ऊपर टैक्स हटा दो तो वो प्रोडक्ट आराम से इजीली इंडिया में आ जाता है, या कुछ टैक्स कम कर देते हैं, मान लो 10% था तो 8% कम कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ लिबरलाइजेशन, ओके। वो भी लिबरलाइज थिंग नहीं आता है। अब देखो क्यों करा गया, कंपटीशन बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड को पैसे, अब देखो करवाया कि भी किसने था, मैंने आपको बोला ये अंदर की बात है, अंदर की बात मतलब इंटरनल टॉकिंग, ये बुक में नहीं है, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि 1991 में जब इंडिया की हालत खस्ता थी, खस्ता इन द सेंस बहुत प्रॉब्लम हो गई इकोनॉमिक मैनर में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट बाहर गई, पैसे चाहिए तो, और देखो WTO है अभी जो आप आगे आएगा WTO है, तो वो कौन रेगुलेट कौन करता है? बड़ी बड़ी कंट्रीज रेगुलेट करती है। अब बड़ी बड़ी कंट्रीज रेगुलेट करती है, कंट्रीज नहीं रेगुलेट कर रही है, कंट्रीज के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब वही तो कंपनी चलाए, मान लो इंडिया में अगर कुछ बड़ा करना है तो इंडिया में अंबानी की बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? कि अगर इकोनॉमिक सेक्टर में सोच रहे हैं, या महिंद्रा है, महिंद्रा की, या टाटा की, दे विल गोइंग, दे आर वन ऑफ द विप्रो, इन्फोसिस, ये सब लोगों की बात सुनी जाएगी, बिकॉज दिस आर द पीपल हु आर एक्चुअली ब्रिंगिंग मनी एंड हु आर दिस आर द पीपल हु आर एक्चुअली डेवलपिंग द कंट्री इकोनॉमिक सेक्टर। ये लोग बहुत, दे आर वेरी बिग प्लेयर्स, बिग कंपनीज आर देयर, इज इट? उन लोगों की भी कहानी बातें सुनी जाएंगी, और वही लोग कुछ ना कुछ रूल करते हैं कंट्री के ऊपर, इनडायरेक्टली, इन द सेंस दे आर नॉट रूलिंग द कंट्री इन द वे ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं, लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर में तो उनका ही रूल चल रहा है ना। अगर वो अपनी कंपनी बंद कर दे, सब कुछ कर दे, तो या वो सब कुछ इंडिया से हटा के ले जाए, कहीं और ले जाए, तो इंडिया को ही प्रॉब्लम होगी ना। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लाइटली ऐसे समझो कि जब जब रूल्स और रेगुलेशन, टैक्स एंड टैक्सेशन कम हो जाता है, टैक्स वगैरह कम हो जाता है, तो क्या होता है उससे उससे बहुत सारी कंपनीज आने को रेजी हो जाती है। जैसे कि अच्छा इंडिया में तो बहुत कुछ कम है, रेट कम है, तो अच्छा यहाँ पे मार्केट भी अच्छी है, मार्केट इन द सेंस कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, अच्छा लोग बिक भी जाएंगे। अभी देखो मोमोज वाले समझो आप, मोमोज कितने सारे, कितने स्टॉल्स लग गए होंगे, अभी आप चेक करो कहीं बाहर जाके, आपको पता चल जाएगा कितने सारे लोग अभी आज की डेट में मोमोज बेच रहे हैं, ठीक है। अब इतने बेचे जा रहे हैं, ठीक है, अभी इतने बेचे जा रहे हैं, तो व्हाट हैपनिंग बताओ? क्योंकि उसको कोई टैक्सेशन कुछ नहीं है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन में कौन जीतेगा बताओ? जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो अच्छा कुछ खिलाएगा, या जो ज्यादा बड़ा साइज में दे देगा उसके पास आप जाओगे, ठीक है। कंपटीशन समझ गए?
आप मान लो कंपटीशन इन द सेंस कि आपकी क्लास में जब तक कंपटीशन नहीं होगा कि अच्छा मान लो दैट आपके क्लासमेट में कोई 50 मतलब फुल मार्क्स लेके आ गया, तो आपके अंदर भी कंपटीशन की भावना आएगी ना, नहीं मैं भी फुल मार्क्स लेके आ सकता हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कंपटीशन होगा, कंपटीशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ही एक ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में किसका हाथ है, एक तो टेक्नोलॉजी का हाथ है और एक जो है दूसरा हाथ लिबरलाइजेशन का है। देयर आर टू वेज वाई ग्लोबलाइजेशन गॉट इंक्रीज। ग्लोबलाइजेशन कैसे इंक्रीज हुआ? लिबरलाइजेशन, जो कि किसने करवाया था? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया। इंडिया को बोला चलो करो, और इंडिया में नहीं बहुत सारी कंट्रीज करते हैं। बोलते हैं ना हम, अभी जब इंडिया में कुछ महंगा हो जाता है, प्याज महंगी हो जाती है, टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो हम बाहर की कंट्रीज को देना बंद कर देते हैं। इंडिया में प्रोड्यूस होता है, बाहर की कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। क्यों? इंडिया में जरूरत है तो हम इंडिया वालों को खिलाएंगे या बाहर वालों को खिलाएंगे? बताओ, ऐसा होता है ना। बोलते हैं ना कि हम बाहर से यस इम्पोर्ट कर सर। रहे हैं, प्याज महंगी हो जाती है। अफगानिस्तान से प्याज मंगवाई जा रही है, कहीं और से प्याज मंगवाई जा रही है, ओनियंस बेसिकली। दे आर एक्चुअली ऑर्डरिंग ऑल द थिंग्स, तो उधर से बाहर से मंगाया जा रहा है, तो वो रेट कम पे ही मिलेगा या कुछ ना कुछ फ्री ट्रेडिंग हो रही है ना। तो उनको भी पता है कि अगर आप इंडिया में आके बेच रहे हो तो हम फ्री, उस टाइम पे वो फ्री ट्रेड कर देते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में मॉडिफाई कर देते हैं, आराम से आके अपना बेचो। ठीक है, ये गवर्नमेंट डायरेक्टली वहीं से इंकर करते हैं। इंकर मींस दे इंकर फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है, लोकल एरिया। तो नाउ इतना टॉपिक कंप्लीट है। पहले बताओ लिबरलाइजेशन कब समझ में आया? यस सर। श्योर? बुक से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बट ये देखो जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये भी बहुत है भाई, इसे आप समझते जाओ, सुनते जाओ, बहुत ठीक है। ये will go into it. So now next thing is that World Trade Organization. World Trade Organization आपको याद है वो 9/11 कुछ करके था? अभी तो आपको 9/11 2001 में हुआ था, वो 1 और 2 नॉट कौन सी डेट थी, पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से यूएसए में जब देयर वाज लाइक हाईजैकिंग हुआ था एरोप्लेन्स की, जब बॉम्बिंग हुई थी, ऑल द थिंग्स, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड, अब ये भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो विच एक्चुअली रेगुलेट, विच एक्चुअली डू ऑल द थिंग्स फॉर द वर्ल्ड के लिए, जितनी भी कंपनीज है और जितनी भी कंट्रीज है उनके लिए काम करते हैं ये, टू प्रमोट द ट्रेड इन बिटवीन द कंट्रीज। ओके, वर्ल्ड ट्रेड इज अ काइंड ऑफ यू कैन से organization which regulates the trading system in all over the country. Okay, इसके केस में कंट्रीज मेंबर्स है क्या, कौन कौन सी कंट्रीज है, क्या क्या काम करा जाता है, वो सब ठीक है, क्लियर है। तो देखो लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो पावरफुल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ क्या है। पावरफुल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन WTO है ना, इसके जो मेंबर्स है, कंट्रीज तो मेंबर है, लेकिन इनको कंट्रीज कौन मेंबर्स है? वो डेवलप्ड नेशन है। डेवलप मतलब वो डेवलप हो चुका है, वो लोग जिनको पता है कि इंडिया जैसे, अब देखो इसको कौन हैंडल कर रहा है, इसको कौन संभाल रहा है, कोई तो बड़ा हाथ, बोलते हैं बड़ा हाथ है किसी के ऊपर। तो पावरफुल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कौन हो? वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो इनको अमेजोन नहीं, लाइक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो डायरेक्टली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलती है कि हमें दूसरी कंट्री में बोलो कि उधर भी फ्री ट्रेड करे, उधर भी हम जाके अपनी ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। आ रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है बेसिकली, ऐसे ही देखो स्कूल जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई सारे बच्चों को रिकॉर्ड रखती है ना, कितने बच्चे पास हुए, कितने नहीं हुए, और कौन उनको एग्जाम करवाना नहीं करवाना, ठीक है, सीबीएसई पूरा रिकॉर्ड रखती है। तो सीबीएसई रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच एक्चुअली maintain the database, maintain do each and everything for the examination point of view, 10th 12th. Same way World Trade Organization is a kind of organization which regulates, maintain the data and all the things, promote healthy trading systems in among the countries. Clear है? कि सारी कंपनीज कंट्रीज के बीच में आराम से अच्छे से ट्रेडिंग हो जाए, सबको आराम से प्रॉब्लम ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन सही रहे, जैसे ये ना हो कि किसी ने, जैसे अभी मान लो टबाको प्रोडक्ट्स होते हैं, टबाको प्रोडक्ट्स पे कि अगर आपने टैक्स इतना लगा दे कि वो सेल ही ना कर पाएंगे तो क्या फायदा, बताओ। ऐसा होता है ना, ऑल्दो इट इज नॉट, ये तो बेचना ही लाइक अल्कोहल एंड ऑल द टबाको प्रोडक्ट हैज टू बी बैन, बट दिस इज द थिंग दैट इसी से सबसे ज्यादा पैसा आता है लोगों को, गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए गवर्नमेंट बंद भी नहीं करती है। क्लियर है? यस सर। ओके, so it is a scenario that वर्ल्ड ट्रेड होगा। ओके, अब देखो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको पूछना है आप लोगों से, और अभी नहीं बताओगे, ठीक है, नॉट इन द क्लास, आप लोग अभी डायरेक्ट गूगल करोगे बता दोगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था, और जो फाउंडिंग कंट्रीज थी, ठीक है, फाउंडिंग कंट्रीज इन द सेंस की
जो बनाने वाली कंपनी थी, मतलब जितने फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं ना, तो हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स, मतलब वो कंट्रीज ही हुआ करती थी। और अभी कितने देखो, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप कंट्रीज। ओके, स्टार्ट कब हुआ था? डेवलप इनिशिएटिव। तब डेवलप कंट्रीज मतलब डेवलप वही कंट्रीज होती है जिसमें इकोनॉमी अच्छी होती है। इकोनॉमी किस वजह से अच्छी होगी? उनकी फैक्ट्री सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। क्लियर? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट करा था। इट इस्टैब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इनका मेनली क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो भी हो रहा है, कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन, जितने भी, उनको मतलब इजी करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए इट वाज फॉर्मुलेटेड। ओके, एंड देयर इज अ डेटा एज ऑन जुलाई 2016। ठीक है, डेटा है, देयर जुलाई 2016, ज्यादा पुराना डेटा तो नहीं है। ठीक है, नियरली 165 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ द वर्ल्ड WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की अभी तक कितनी कंट्रीज हो गई? 165। लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था, वो आप चेक करके बताओगे कब स्टैब्लिश हुआ था और कितनी कंट्रीज थी? दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू। क्लियर? इतना है कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दिखते ना, तो इस टाइम की मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ। और वैसे भी आज तो वैसे भी इतने कम, उसमें भी वेंकटेश क्लास में हो आप? यस वेंकटेश इन द क्लास। दिव्या है क्लास में? दिवस तो है, चलो दिवस ही आंसर दिया। बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? आदित्य का भी आवाज आ जाएगी अभी, है ना? देवस्मिता, सपना? यस सर। कोई नहीं। ओ ठीक, आ रहा है ना? यस सर। अकेले अकेले काम करोगे तो फिर ऐसे काम नहीं होगा ना, तो अकेले अकेले फिर पढ़ाई सब मिलके करते हैं एक साथ, है ना? देखो, अब क्या रिवलाइजेशन को हेल्प करा। देखो, रिवलाइजेशन को इंडिया के अंदर रिवलाइजेशन कौन लेके आया? किसके कहने पे आई थी? WTO को कहने पे आई। लेकिन WTO किसका कहना सुनता है? मतलब बोलते हैं ना, हम एक घर में भी होता है कि हम किसका सबसे ज्यादा बात मानते हैं। WTO पता है किसकी बात मानते हैं? इन डेवलप कंट्री। अब डेवलप कंट्री में कौन है? वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, पावरफुल इंटरनल। इंडिया के लिए अगर हम बोले, इंडिया का अगर इकोनॉमिक सेंटर देखना है, तो कौन कौन से लोग आ जाएंगे? जियो कंपनी विल गोइंग टू कम, महिंद्रा आ जाएंगे, इंफोसिस कम। अभी आजकल ये ओला उबर भी बड़े बड़े धीरे धीरे बन रहे हैं। उबर तो चलो इंटरनेशनल है, इट इज लाइक इंटरनेशनल कंपनी। ओला भी है, बहुत सारी कंपनी। अब इन लोगों को बैठक, मतलब इकोनॉमिक सेक्टर में बिठाया जाता है ना, कि भाई हम आगे के देश में इकोनॉमी कैसे चलाई जाए। तो वही लोग मतलब वही लोग पॉलिसीज बनाते हैं, वही लोग हेल्प करते हैं कि कैसे आगे काम चलेगा। ठीक है, तो ऑल देखो क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन। ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। ओके, क्योंकि हार्मफुल किसके लिए? क्योंकि अगर आप बैरियर ट्रेड लगा दोगे तो आप तो कुछ ले ही नहीं सकते ना दूसरी कंट्री को। क्यों सोचेगा कि यहाँ तो है, मैं यहाँ पे आके बेचूं क्यों? टेक एन एग्जांपल ऑफ Xiaomi। ओके, Xiaomi इज अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, मोबाइल तो बोल दे, बट एक्चुअली वो अपने आप को मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं बोलते, वो बोलते हैं अपने आप को सॉफ्ट, क्योंकि वो हमारा डेटा लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, दिस दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू से। ओके, ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर, जितने भी बैरियर्स होते हैं वो ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज इस जस्ट कि कहीं ना कहीं जाके देखो, इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो वो इन्वेस्टमेंट वापस भी तो लेंगे। जितना उन्होंने पैसा लगाया वो डबल कमा के तो जाएगी कंपनी, और वो कमा के हम हमसे लेके जाएंगे। और फॉरेन ट्रेड में बैरियर तो अच्छे भी है और देखो दोनों, इच एंड एवरीथिंग हैज अ टू साइड्स ऑफ कॉइन। दो चीजें होती है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इट्स जस्ट हाउ टू टेक दैट सिनेरियो, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। गॉट इट? अगर प्रोमोटेड, इसके बेसिस पे क्या, वो फ्री ट्रेड कर दिया ना, कि भाई कोई किसी का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा, जो जितना मैं बना रहा हूँ उतने में बेचो। ठीक है, आप भी बेचो, हम भी बेचे, सब एक दूसरे की कंट्रीज में आओ। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पता क्या करता है? वो डेवलप कंट्रीज के लिए तो ज्यादा सोचता है, उनके लिए ज्यादा फेवर करता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, लाइक इंडिया। और इंडिया दे टू प्रेशर अस, ओके ये करो वो करो। लेकिन जो USA है, कनाडा है, उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं करते UK। क्यों? क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज है। That's why this happens. Okay. So World Trade Organization, whose aim is to liberalize international trade. इनका जो aim है, basically, if a question comes, what is the aim of WTO? So your answer should be is to liberalize international trade. देखो within country, कोई भी within country कुछ भी हो चल रहा है, वो उनको उससे मतलब है। लेकिन नेशन टू नेशन काम चल रहा है तो उसे that is the one of the thing. Okay. नेशन टू नेशन काम चल रहा है तो उसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। श्योर? ठीक है,
ओके देखो अभी देखो डिबेट भी है, अभी जो नेक्स्ट अपनी क्लास होनी है उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे, डिबेट ऑन वर्किंग ऑफ द WTO। ठीक है, अब डिबेट जो वर्क करता है, देखो WTO जो है काम करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वैसा वर्ता है। देखो डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस डेवलप कंट्रीज, दो उधर से तो बोलते हैं आओ इधर सामान ले लो इनसे, लेकिन हमारा सामान ले जाने में हमें प्रॉब्लम्स होती है, हमारे लिए पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो इट इज लाइक आपको किसके, देखो मेन तो आपको ये समझना पड़ेगा वो किसके इशारों पे काम, बुक में कभी आंसर में लिख के मत आना, बस आपको समझना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर कॉपी, यू जस्ट हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड कितना है। ठीक है, द थिंग इज दैट सो देयर इज अ डिबेट डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्रीज के ऊपर हम डिबेट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। बट फॉर टुडे जस्ट टेल मी व्हाट इज देयर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज या एनी कुछ भी आपको नहीं समझ में आया बताओ मुझे। ऐसे भी आप इससे ज्यादा हो कि सबकी सुन सकता हूँ मैं, है ना। I can take all of your questions. Only 5 students are there and I can talk to each and everyone. बताओ। WTO पे कुछ anything else? Because the more the economy is liberalized, the more the country you can say point here will going to come. अभी complete नहीं हो पाता ये, ठीक है? Is it okay to you? आपकी भी टू आज मैथ की क्लास नहीं है क्या आपकी? अभी पुष्पांजलि उनके साथ आज है क्या क्लास आपके बच्चे? सर पता नहीं अभी। सर पता नहीं, अभी तो ग्रुप में मैसेज नहीं आया। अभी तक नहीं आया है, चलो तो ठीक है, फिर अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फॉर आवर क्लास लाइक 240 ऑलरेडी होने वाले हैं, 240 या तो मे भी अपने आप लिंक भी क्लोज हो जाएगा, तो उससे बेटर है अपनी कोई क्वेरी है तो बताओ, लेट मी अंडरस्टैंड, लाइक लेट मी क्लियर आउट दैट थिंग, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं ना अभी तो। और शायद चैप्टर भी लास्ट है हमारा, उसके बाद फिर हमारा सिविक्स का रह जाएगा, हिस्ट्री का भी एक है शायद ना, हिस्ट्री का तो 2 करा दिए सर ने, बाकी कर लेंगे टाइम जाता है तो। बाकी क्लियर है बच्चे सबको? यस सर। श्योर, मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा ना, फिर आप लोग नहीं दे पाओगे, इसलिए पूछना, आपको नहीं समझना है तो पूछोगे आप। ठीक है, चलो ठीक है, फिर लेट्स जस्ट मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कल आज फ्राइडे है ना, फिर तो नेक्स्ट क्लास तो हमारी मंडे को ही है। इफ पॉसिबल आई विल गोइंग टू टेक योर क्लास टुमारो आल्सो इफ पॉसिबल। ठीक है, आई विल टेल यू द थिंग कि अगर पॉसिबल होता तो कल क्लास ले लूंगा मैं आपकी। ठीक है, ऑलराइट ओके बच्चे? सर। ओके बच्चे, चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन पढ़ाई करो, ये आपके पास आ जाएगा, आज तो आ ही जाएगा, बहुत दिन से नहीं आया ना कुछ भी। ये भी बता दो क्या क्या नहीं आया, मुझे भी बता दो। चलो मैं देख लूंगा क्या क्या है, व्हाट आई सेंड यू टू। ओके ओके बच्चे, बाय ऑल ऑफ यू।